Hi everyone, welcome back to Biotech Wali. In this video, we will go over analysis of purity. सबसे पहले हम हेडिंग का मतलब समझते हैं और ये ना बहुत छोटा सा टॉपिक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमको जो पढ़ना है जस्ट देखना है कि जो हमने बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया है उनका प्योरिटी एनालिसिस करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हमने पूरा रिप स्कीम तक जाके हमने प्योरिफिकेशन स्टेप कर लेते हैं, राइट। बट प्योरिफिकेशन के बाद भी उसका एनालिसिस ऑफ प्योरिटी किया जाता है। क्या होता है कि जो मोलिक्यूल्स है, जो बायोमोलिक्यूल्स हमने अलग किए हैं, प्योरीफाई किए हैं, उनके अंदर प्रेसिपिटेट हो जाती है क्या, इम्प्योरिटीज बहुत छोटी, ठीक है। और वो जो इम्प्योरिटी है वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकता है, इसलिए हमको एनालिसिस ऑफ प्योरिटी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग का मतलब पहले समझ लेते हैं। एनालाइज करना मीन्स किसी को एग्जामाइन करना या फिर इवेलुएट करना, इवेलुएशन करना किसी भी चीज़ का, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। और प्योरिटी मतलब कोई भी स्टैंडर्ड मेजर प्योर सब्सटेंस कितना है, जो सब्सटेंस है वो कितना प्योर है ये चेक करना, उसी को हम प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिर्फ सेम टाइप के यानी सिंगल टाइप ऑफ या तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, यानी या तो एक जैसे पानी का एटम सिंपल ले लिया या फिर बहुत सारे सेम यानी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, राइट। उसके बाद इसका एम क्या है, अभी हमने पूरा आपको बताया कि क्यों करते हैं, राइट। टू मीट रेगुलेटरी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है, जो मतलब बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो सेट करती हैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए, या फिर अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वाला जो है सीन रहता है जिस भी इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं आगे। Analysis of purity is a useful tool for the evaluation of quality of product और सब्सटेंस की क्वालिटी या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी को इवेलुएट करने के लिए क्या है, ये यूजफुल टूल है, ठीक है। प्योरिटी एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट सब्सटेंस इज डन टू डिटेक्ट और आइडेंटिफाई एनी इम्प्योरिटी विद इन प्रोडक्ट। हम प्योरिटी एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, कोई भी इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए। इम्प्योरिटी वो सब्सटेंस है जो कि अनवांटेड सब्सटेंस है और जो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है हमारे प्रोडक्ट का, यानी ये मेनली जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में किया जाता है, राइट। तो हम जैसे ड्रग बना रहे हैं बट उसका हमारा जो एक्टिव कंपोनेंट है वो अलग है, बट उसमें जो इम्प्योरिटी आ गई है ना, वो अनवांटेड है, ठीक है। और 99% प्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड है, जो रेगुलेटरी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है वो 99% प्योरिटी है, क्योंकि आइडियल इज़ नॉट पॉसिबल, यानी 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि ये 100% प्योर सब्सटेंस, राइट। सेफ्टी एंड एफिकेसी, प्योरिटी एनालिसिस इसलिए भी परफॉर्म किया जाता है ताकि हम सेफ्टी देख सके उस प्रोडक्ट की। आपको पता है क्या हुआ था अभी रिसेंट में, पाकिस्तान में 100+ पीपल डाई हुए थे, मर गए थे, किस लिए, क्योंकि एक उन्होंने जो ड्रग फॉर्मुलेट की थी, कुछ बायोमोलिक्यूल जैसे बनाया था, उसके अंदर एक छोटी सी इम्प्योरिटी थी, पायरीमीथेन पायरीमिथामाइन इम्प्योरिटी थी आइसोसोर्बाइड 5 मोनोनाइट्रेट की प्रिपरेशन में। तो जब अब वो कस्टमर्स तक पहुंची, अब किसी को पता भी नहीं था। अब जब उसका आगे मतलब जब 100+ पीपल मर गए, भैया बहुत होता है, ठीक है। तो उसका कुछ इवैल्यूएशन किया गया तो पता लगा कि इस ड्रग में एक इम्प्योरिटी है ये, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कुछ डिवाइसेस है जैसे टेक्निक्स है डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री वगैरह परफॉर्म की जाती है एनालिसिस ऑफ प्योरिटी को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी व्हाट इज एनालिसिस ऑफ प्योरिटी। और आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सिर्फ इतना ही देखना है कि हमने जो बायोमोलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया है, सेपरेट किया है अपने बायोमास से या फिर
बायो प्रोसेस सिस्टम से उसकी प्योरिटी का एनालिसिस क्यों करना है तो हमने बता दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।